बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। तो इसका लास्ट डेट होने वाला है 26 अक्टूबर 2025 को। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। अगर चैनल में अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लाते हैं इसी तरीके से रोज़गार संबंधी वीडियो हम लाते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं पद का नाम क्या है और फिर कितना पद है और वेतनमान कितना मिलने वाला है, और भी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर निकला है, जो कि जिसका वेतनमान कितना होने वाला है, लेवल 6 का वेतनमान होने वाला है। और रिक्तियों की संख्या कितना होगा, तो देखिए 1799 आपका पदों की संख्या हो जाएगा, जो कि भरा जाना है। तो इसमें और भी दिया है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना दिया हुआ है, यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं आवेदन की पात्रता क्या होने वाला है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए। अगर बिहार पुलिस ने, अगर बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के लोग ही भर सकते हैं। इसमें भारत के किसी भी कोने के लोग इसमें भर सकते हैं, जो कि पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो केवल भारतीय नागरिक आपका होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी इंडिया के अंदर का होगा वो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो आइए अगला देखते हैं, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है। तो एक हो जाएगा 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो फॉर्म भर सकते हैं। ये है आपका शैक्षणिक योग्यता, मतलब स्नातक होना चाहिए आपके। आइए देखते हैं उम्र सीमा की गणना देखिए 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका उम्र की सीमा हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, अभ्यर्थी की उम्र दिनांक देखिए 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देखिए 10वीं प्रमाण पत्र में आपका जन्मतिथि होता है, उसके आधार पर आपका होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का है। तो देखिए पुरुष के लिए कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल होना चाहिए अनारक्षित के लिए, जो कि सामान्य वर्ग के लिए होने वाला है। और देखिए महिलाओं के लिए 20 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष अधिकतम इसके महिलाओं का दिया हुआ है। और पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपका होने वाला है ओबीसी वर्ग के लिए। तो तीसरा देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम देखिए 42 साल होना चाहिए आपका, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पुरुषों एवं महिलाओं जो भी हो उसमें थर्ड जेंडर, ये सभी के लिए कम से कम न्यूनतम आयु सीमा आपका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष। अगला देखते हैं, उपरोक्त बिंदु 1 और 2 तथा 3 के अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो ये सभी आपको ध्यान में रखकर आवेदन करना है। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। तो ये सभी आपको जानकारी ध्यान में रखकर आवेदन करना है। देखिए असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य
रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो 10वीं के आधार पर आपका तो आयु की गणना की जाएगी 10वीं के आधार पर। आइए देखते हैं अगला क्या क्या निर्देश दिया हुआ है। अगला है अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड के बारे में। ऊंचाई, सीना, चयन, वजन के कोई अंग देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो देखिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपका होना जरूरी है। देखिए ऊंचाई कितना होगा, तो अनारक्षित या सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग 155 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका हाइट। देखिए सामान्य वर्ग के लिए 165 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और फिर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। दूसरा में दिया है सीना, सिर्फ पुरुषों के लिए सीना नापजोक होगा। देखिए अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए देखिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर देखिए सीना 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। तो ये सभी देखिए 5 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम फूलना चाहिए, तब आपका योग्य माना जाएगा आपको। देखिए फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, तभी आपका चयन होगा। अगला है देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पुरुषों के लिए बिना फुलाए देखिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर आपका सीना का फुलाव होना जरूरी है, तभी आप योग्य होंगे। तीसरा में महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। तो वजन क्या हो जाएगा, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो महिलाओं के लिए 48 किलो होना जरूरी है। और फिर अगला देखते हैं, देखिए किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। तो ये सभी आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया आप देख लीजिएगा। देखिए लिखित परीक्षा क्या है, लिखित आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाने के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये सभी देख लेंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और भी जानकारी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, उक्त पत्र के सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों से 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटि वार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो देखिए ये सभी दिया हुआ है। 30% से अगर किसी का अंक कम प्राप्त होता है तो उसे असफल घोषित किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगला देखते हैं द्वितीय चरण में क्या है। तो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे जिसमें कि प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सभी जानकारी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200
होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है और फिर आपका केवल 2 घंटा होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला देखते हैं, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो ये सभी आपको जानकारी रखना जरूरी है। अगला है तृतीय चरण में, देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य क्या होगा? तो दौड़ के लिए क्या है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड का होने वाला है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे। तो देखिए 1.6 मतलब देखिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पार करना है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सभी जानकारी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। तो देखिए महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दिया हुआ है, जिसको 6 मिनट के अंदर पार करना है। उससे अगर 6 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ऊंची कूद देखते हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए, तो न्यूनतम 4 फीट होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद करना पड़ेगा। देखिए 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। तो देखिए 3 फीट है, 3 फीट महिलाओं के लिए और 4 फीट पुरुषों के लिए है, जो कि इतना आपका होना चाहिए। अगला है लंबी कूद। लंबी कूद सभी कोटि पुरुषों के लिए, सभी वर्ग के लिए देखिए पुरुष के लिए होगा न्यूनतम 12 फीट आपका। देखिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी देखिए वर्ग की महिलाओं के लिए 9 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। तो देखिए महिलाओं के लिए 9 फीट है और लंबी कूद, और फिर पुरुष के लिए 12 फीट आपका लंबी कूद होने वाला है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, चौथा है गोला फेंक। सभी कोटि सभी वर्ग के पुरुषों के लिए देखिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना अनिवार्य होगा, जो कि देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए देखिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। तो ये सभी आपको जानकारी होना जरूरी है। अगला देखते हैं, नियत समय। पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद या फिर गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। तो 3 मौका में आपको अपना समय सीमा या फिर देखिए जो भी लंबी कूद है उसको निर्धारित समय सीमा या फिर पार करना होगा। आइए जानते हैं निरीक्षक पद की रिक्तियों का विवरण कि पद नाम क्या होगा। तो आरक्षक कोटि का देखिए पद नाम, कुल पद देखिए महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% 35% होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित पद कितना होगा, तो आइए जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए अनुसूचित जाति के लिए 210 पद है और फिर महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% जो कि 74 पद होने वाला है। और फिर देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट है और फिर यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित पद हो जाएगा 5 पोस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 पद होने वाला है कुल पद। और यहाँ देखिए महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% के हिसाब से 96 पोस्ट होने वाला है। पिछड़ा वर्ग के लिए 222 पोस्ट, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 42 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 850 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180 पोस्ट हो जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट। देखिए कुल टोटल आरक्षित पदों की संख्या देखेंगे, कुल पदों की संख्या तो 1799 पोस्ट होने वाला है। और महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित
पद जो कि 35% इसमें आरक्षित रहेगा, उसके लिए देखिए टोटल पदों की संख्या देखेंगे तो 614 पोस्ट होने वाला है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित पदों की संख्या टोटल 36 पोस्ट होने वाला है। तो ये सभी आपका पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर आरक्षित पोस्ट और सभी का योग दिया हुआ है, जो कि 1799 पोस्ट आपका होने वाला है। आरक्षण देखिए बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधन किया जाएगा के प्रावधान के अनुसार आरक्षित लागू होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से रोजगार संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।